जेई 2028 एस्पिरेंट्स को जितना डर अभी आईआईटी जेई एग्जाम का नहीं लग रहा है, उससे ज्यादा डर तो लग रहा है कहीं मैं कोई गलत कोचिंग सेलेक्ट ना कर दूं। ये पहला साल है जहां पे कोचिंग सिलेक्शन इतना बड़ा डिस्कशन बन गया है। कोचिंग्स ने इतना ज्यादा हाइप अप कर दिया है क्लास 10 से 11th मूविंग मार्केट को, एंड स्टूडेंट जो है वही सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा पिस रहा है। देखो, मैं खुद एक आईआईटीएन हूं, मैं अभी तुम्हारे शूज में होता तो मैं समझ सकता था कि भाई कितनी डिफिकल्टी होगी। एक तरफ वो टीचर्स है जिनने हमारा 9th 10th सुधारा है, बिल्कुल उसको बेस्ट लेवल पे लेके गए हैं। एक तरफ वो टीचर्स हैं जिनके पास लेगेसी है आईआईटी जेई को पढ़ाने की। इतने सारे क्लेम्स हैं, हर कोई टॉप रैंक्स को पढ़ा रहा है, हर कोई बड़ा नाम है। मैं भैया कौन सी कोचिंग सेलेक्ट करूं? एंड एज एन आईआईटीएन भैया आपने ही बताया कि गलत कोचिंग सिलेक्शन रैंक बिगाड़ सकता है। देखो, मेरा नाम है यश रंजन मिश्रा, मैं आईआईटी इंदौर से ग्रेजुएट हूँ और पिछले 7 से 8 साल से मैं लगभग हजारों बच्चों को आईआईटी एंड एनआईटी पहुंचा चुका हूं बाय मेंटरिंग इन दी जेई स्पेस। आज की वीडियो में मैं बहुत अच्छे से सारी कोचिंग्स का तुम्हें कंपैरिजन बताऊंगा, एक तुम्हें एडवाइस भी दूंगा कि कैसे कोचिंग को सेलेक्ट करना है, एंड आपकी जर्नी स्मूथ हो और 2028 में आप मेरी तरह खुद को आईआईटीएन बोल पाओ, उसके लिए क्या रोड मैप्स होंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम मोटे 4 मेजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कवर करेंगे। नंबर 1 इज पीडब्ल्यू, नंबर 2 इज अनअकैडमी, नंबर 3 इज वाइब्रेंट अकेडमी जो निशान जिंदल का है, एंड नंबर 4 मिशन जीत। इसको भी कंपेयर करेंगे। मैंने सारी फैकल्टीज को रिव्यू किया, इनके मटेरियल्स को रिव्यू किया, इनके क्लेम्स को रिव्यू किया, प्राइस पोजीशनिंग को रिव्यू किया, एंड इसके बाद मैं आपको ये एनालिसिस लाके दे रहा हूँ। ये चारों कोचिंग के एनालिसिस के बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि राइट टीचर कैसे सेलेक्ट करना है, राइट कोचिंग कैसे सेलेक्ट करनी है, कैसे इमोशंस को साइड में रख के आप खुद डिसाइड कर सकते हो एक दिन के अंदर कि आपके लिए बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग कौन सी रहने वाली है। बट उससे पहले 2 चीज मैं आपसे चाहता हूँ। सबसे पहले कमेंट में जाकर लिखो कोचिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक तुम ये नहीं लिखोगे, जब तक ये मानोगे नहीं कि कोचिंग इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारा करियर बनाए या बिगाड़ सकती है, तुम कोचिंग सिलेक्शन सीरियसली और रैशनली नहीं करोगे और सिर्फ इमोशनली करोगे। एंड इमोशनली आईआईटी जेई एग्जाम नहीं निकलता, मैंने खुद निकाला है। मैं खुद कोचिंग सिस्टम से बहुत ज्यादा प्रताड़ित रहा हूँ। मैंने लोकल कोचिंग ज्वाइन करी, वहां पे टीचर्स का फ्रीक्वेंट चेंज होना रहा। मैं खुद मेरी रैंक को अफेक्ट कर चुका हूँ कोचिंग की वजह से, बट हर कोई मेरे जितना लकी नहीं होगा कि कोचिंग ने अफेक्ट किया फिर भी मैं आईआईटी पहुंच गया। इसलिए वीडियो को सीरियसली देखना और सेकंड थिंग इज सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज एज एन आईआईटीएन पूरी 2 साल की जर्नी में मैं तुम्हारी मदद करते रहूंगा। जितने टीचर्स इंपॉर्टेंट है उतना ही एक मेंटर इंपॉर्टेंट है जिसने खुद आईआईटी जेई की जर्नी जी और खुद आईआईटीएन हो, ना कि सिर्फ उसके बारे में ज्ञान दे रहा हूँ। अब सीधे सारे कोचिंग्स का मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ। सबसे पहली चीज, प्राइस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज तुम्हारा करियर है वो अगर 3000 का बैच है या 5000 का बैच है पूरे साल का, तो पूरे साल का प्राइस के कंपैरिजन में 1500, 2000, 500 रुपए की कंपैरिजन करके मुझे तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना है। सारी जो मैं ये कोचिंग्स आपको बता रहा हूँ सब 3000 से 5000 के बैंड के आसपास ही आती है, तो प्राइस शुड नेवर बी एन इशू। प्लीज ये मत करना कि मुझे ये एक्स कोचिंग पसंद आ रही है लेकिन इसका जो बैच प्राइस है वो 500 रुपए या 1000 रुपए महंगा है किसी दूसरी कोचिंग से। भाई नहीं, 500-1000 से क्या होता है, एक अच्छी शर्ट आजकल 2-3 हजार रुपए की आती है, इतने में पूरा बैच मिल रहा है। तो प्राइस तो इशू है ही नहीं ऑनलाइन जेई कोचिंग का, तो इस बात को ध्यान रखना। अब शुरू करते हैं एक एक कोचिंग से। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि कुछ कोचिंग्स पुरानी भी है, कुछ टीचर्स बहुत ही ज्यादा पुराने हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। अभी मिशन जीत न्यूली लॉन्च हुई है, सबका तुम्हें मैं ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पीडब्ल्यू कोचिंग की। फिजिक्स वाला की हम अगर हिस्ट्री जानेंगे तो अलग सर ने जो रेवोल्यूशनरी काम किया है, फिजिक्स को पहले ऑनलाइन एक यूट्यूब चैनल से $1 बिलियन कंपनी बनाई। अब पीडब्ल्यू जेई ऑनलाइन कोचिंग में ना मैं अलग सर की ज्यादा बात करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि वो यहाँ नहीं पढ़ाते। इनका जो बैच है जो सबसे ज्यादा फेमस है उसका नाम है अर्जुना जेई बैच। ये अभी तक करंट सिनेरियो में वन ऑफ द मोस्ट सब्सक्राइब्ड जेई का ऑनलाइन बैच रहता है। इसमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं। अब इनकी फैकल्टीज की बात कर लेते हैं। इस साल की फैकल्टी 14 तारीख को अनाउंस होने वाली है, बट मैं आपको मेजर आइडिया दे देता हूँ। जनरली सलीम सर, राजवंत सर, सचिन सर, पंकज सर, ये कुछ टीचर्स हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं। अगर ऑनलाइन टीचिंग की बात करें, वन ऑफ द पायनियर्स हैं, बहुत जल्दी पीडब्ल्यू के साथ जुड़ गए थे और इनका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसमें कुछ टीचर्स आईआईटीएंस भी हैं जैसे राजवंत सर हो गए, और कुछ एनआईटीएन भी हैं जैसे कि अपने सलीम सर हो गए। कुछ टीचर का बैकग्राउंड ऑफलाइन पढ़ाने का भी रहा है, सलीम सर इज वन ऑफ देम, उनका एलएन में पढ़ाने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है। पंकज सर का भी ऑफलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस है। अब ओवरऑल मार्केट इनसाइट्स क्या है कि अगर जेई मेन की बात करें तो जनरली मैंने रॉन्ग फीडबैक पीडब्ल्यू के इस बैच का नहीं देखा है। अब जेई एडवांस की बात करें, जनरली मार्केट बाइपोलर होता है कि उस लेवल तक का नहीं पढ़ाया जाता है, बट ओवरऑल टीचर लेगेसी एंड एक्सपीरियंस गुड। अब दूसरी चीज आ जाती है कोचिंग का मटेरियल इज डिसेंटली गुड, काफी अच्छा मटेरियल है। जेई मेन के लेवल पे अगेन मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल्स है, पर जेई एडवांस के लिए थोड़ा डाइसी फीडबैक हो जाता है स्टूडेंट्स का, जो इस बात को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि जेई एडवांस कितना डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है। किसी भी कोचिंग का रिकमेंडेशन या फिर रेटिंग जो है ना वो 100% सही नहीं हो सकती, बिकॉज बच्चे को अगर
जेई एडवांस के सवाल नहीं बनते तो वो अपने मटेरियल को भी बोल सकता है। ये हो गया पीडब्ल्यू का ओवरव्यू। सेलेक्ट करना है नहीं करना है ये बाद में तुम्हें बताऊंगा। बट दूसरी कोचिंग पे आ जाते हैं अनअकैडमी। अब अनअकैडमी एडटेक के वजह से पीडब्ल्यू से भी पुराना है। ये 2015-16 के आसपास ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो आपको फैकल्टी दिखती है वो रैंक और क्रेडेंशियल वाइज थोड़ी बेटर हो जाती है। जैसे आप अगर बात करोगे मैथ्स में आपको अरविंद कालिया सर मिलते हैं जो आईआईटी दिल्ली से। मैथ्स में आपको धैर्या मैम मिलती है, उनकी AIR 29 है। साथ ही साथ अगर आप बाकी टीचर्स की बात करोगे, पीजे सर है यहाँ पे 42 रैंक है, मोहित रियान सर है। तो फैकल्टी का कार्टल इनका भी ना बहुत ज्यादा अचीवर्स का कार्टल है। एंड यहाँ पे भी कंटेंट वाइज आप देखोगे तो काफी एक्सपीरियंस आता है। साथ ही साथ मैं आपको एक प्रो पॉइंट बता देता हूँ अनअकैडमी का कि यहाँ पे लेक्चर्स में सीरियसनेस ज्यादा होती है। आपको एंगेजमेंट टेक्निक्स थोड़े कम मिलेंगे। यहाँ पे टू दी पॉइंट लेक्चर्स ज्यादा होते हैं। मैंने खुद पर्सनली वन शॉट्स भी अटेंड किए हैं, पेड बैचेस भी देखे। जैसे अगर हम पीडब्ल्यू को देखेंगे तो लेक्चर्स का माहौल थोड़ा वेरिड रहता है, बीच में हंसी मजाक मस्ती शेर व शायरी होती है, ठीक है, विच इज नॉट वेरी बैड ऑल्सो। ये करना पड़ता है। बट अनअकैडमी में आपको कम मिलेगा। अनअकैडमी में थोड़ी सीरियस स्ट्रेट फॉरवर्ड लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है। सेकंड बात करते हैं मटेरियल का। मटेरियल की रिव्यू डिसेंट है, अच्छा मटेरियल ये माना जाता है, इंटरेक्टिव मटेरियल ये माना जाता है। और इनकी ऐप का यूजर इंटरफेस भी बेटर माना जाता है, ऐप एंड उसका एक्सपीरियंस भी डिसेंट माना जाता है। अब आ जाते हैं तीसरी कोचिंग में जो निशांत भैया की कोचिंग है। मेरे पर्सनल दोस्त भी हैं एंड मैं तब भी आपको बिल्कुल अनफिल्टर्ड एडवाइस दूंगा इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ भी टीचर्स की बात कर लेते हैं। अब टीचर्स यहाँ पे आपको पता ही है कि सारे लेजेंडरी टीचर्स हैं, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास। ऑफलाइन में अगर हम बात करें MS चौहान सर हो गए, VK जायसवाल सर हो गए, NOST सर हो गए या फिर अपने निंजा सर हो गए, एवरीवन हैज बीन अ रैंक क्रिएटर इन द इंडस्ट्री। इस बात की पूरी गारंटी है। साथ ही साथ मेरे टाइम पे जब मैंने जेई दिया था वाइब्रेंट एकेडमी वन ऑफ द टॉप चॉइसेस होती थी ऑफलाइन। इसके साथ साथ ऑनलाइन में क्योंकि ये रिलेटिवली न्यू है तो आपको ये असेस करना पड़ेगा कि आपकी कनेक्टिविटी विद दीज टीचर्स कितनी अच्छी बैठ रही है। बिकॉज ऑफलाइन में पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ऑनलाइन में अलग होता है। ऑफलाइन में सीरियसनेस ऑफ स्टूडेंट अलग होती है, आपके बैचेस अलग होते हैं, कोटा में जो बच्चे हैं वो अलग होते हैं। ऑनलाइन में बहुत बड़ा क्राउड पढ़ रहा होता है। एक बच्चा जो AIR 1000 ला सकता है वो साथ में पढ़ रहा होता है एक बच्चे से जिसका 10th तक बर्बाद होता है। तो बहुत वेरीड क्राउड होता है, वहां पे कैसे पढ़ाया जाता है उसका असेसमेंट आपको करना पड़ेगा। मटेरियल की बात कर लेते हैं। वाइब्रेंट का मटेरियल इज गुड बिकॉज जेई एडवांस स्पेसिफिक बनाया गया, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है मटेरियल का। अगर ये जेई एडवांस का जो इनका प्रॉपर ऑफलाइन वाला मटेरियल होता था वही यूज कर रहे हैं देन मटेरियल में कोई इशू नहीं है। अब फोर्थ आ जाते हैं मिशन जीत पे जो वन ऑफ द टॉप इन दी टाउन है। अब यहाँ भी मैं आपको बता दूं एक एप्रिसिएशन जो करनी चाहिए शोभित की वो ये करनी चाहिए कि एक चॉइस ये भी हो सकती थी कि बड़े बड़े इंडस्ट्री नेम्स ले आओ बिकॉज हर जगह से टीचर लाना पॉसिबल है, दे आर ऑल्सो वेरी बिग वेरी पॉपुलर, वो भी किया जा सकता था। बट व्हाट दे फोकस्ड अपॉन इज कि इंडस्ट्री से चुन चुन के एक्सपीरियंस टीचर लेके आए। मैं लाइव स्ट्रीम भी देखा, मैंने एक ही टीचर की प्रोफाइल भी देखी। व्हाट आई फाउंड इज कि कोई भी टीचर अनएक्सपीरियंस नहीं है, सबके पास एक डिसेंट एक्सपीरियंस है, सब ऑफलाइन के बड़े प्लेयर्स रहे हैं। जो शोभित ने बोला भी कि ये टीचर्स ऑफलाइन में छुपे हुए थे, दीज आर एक्सपीरियंस टीचर, वो बात सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर का एक्सपीरियंस खराब है। इसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो TCS सर आपने देखे होंगे, मैंने उनका नाम सुना है, अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ सिड सर पहले भी काफी प्लेटफॉर्म से पढ़ा रखे हैं, उनका कंटेंट भी अच्छा है, मैंने पर्सनली कंज्यूम किया है। तो टीचर्स वाइज मैं बोलूंगा कि आई पर्सनली डिडंट फाइंड कि टीचर कोई ऐसा है जो आपको लगे कि ये नूब आ गया, ऐसा नहीं था। हर टीचर के साथ एक बढ़िया एक्सपीरियंस भी आया। अब मटेरियल की बात करें, क्योंकि मटेरियल लाइव नहीं हुआ है तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, वो वहां पे मैं ब्लैंक हूं, मेरे पास कोई फीडबैक नहीं। जब मटेरियल आएगा, जब उसको रिव्यू किया जाएगा तब पता चलेगा। ओवरऑल अभी वेबसाइट ऐप वगैरह भी चेक की थी बट उसका अभी एक्सपीरियंस नहीं मुझे पता है कैसा होगा। बट सिंस इतने सारे बच्चे वो ऑलरेडी 9-10 में पढ़ाते हैं तो टेक एक्सपीरियंस बेकार नहीं होना चाहिए, इतना मैं मानता हूँ। ये आपका ओवरव्यू हो गया चारों कोचिंग का। लेकिन भैया हम थोड़े अभी भी कंफ्यूज्ड हैं एंड भैया हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। पीडब्ल्यू के पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन में जेई को पढ़ाने का, बट हमें निशांत भैया की जो वाइब्रेंट वाली टीम है उस पर भी भरोसा हो रहा है। इतने सारे लेगेसी टीचर हैं, सारे टीचर ही उन्हें रेकमेंड करते हैं। हमें शोभित भैया पे भी भरोसा है, जब 9th-10th पे इतना सपोर्ट किया तो यहाँ भी होगा। अनअकैडमी भी अच्छा लग रहा है बिकॉज इतने सारे रैंकर टीचर आपको पढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो करेंगे। अब देखो एज एन IITian, एज योर बिग ब्रदर, एज योर मेंटर, अगर तुम पहली बार भी मुझे देख रहे हो तो इस बात पे पूरा वाउच कर सकते हो, गारंटी ले सकते हो कि मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं बताऊंगा। आज के ऑनलाइन कोचिंग की जो रियलिटी है कि कोई प्लेयर ऑनलाइन में बहुत गंदा डिलीवर ही नहीं कर सकता बिकॉज इस स्केल पे ये इंडस्ट्री चल रही है। एक टीचर जो 40 के बैच को किसी कोने में पढ़ाता था कोटा के या फिर किसी भी शहर के, अब उसको प्लेटफॉर्म मिल गया लाखों बच्चों को पढ़ाने का।
तो इंडिया के जितना भी हिडन टैलेंट था, जितने भी छोटे छोटे टीचर्स थे या फिर वो टीचर्स थे जो छोटे नहीं थे, बहुत सैलरी थी, बहुत बड़े नाम थे, बट वो एक छोटे क्राउड को पढ़ाते थे, वो आज लाखों को पढ़ा रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखोगे MS चौहान सर से पढ़ना पहले के लिए बहुत मुश्किल था, आपको वाइब्रेंट में जाना पड़ेगा, टॉप बैचेस में जाना पड़ेगा, बट अब वो अवेलेबल हो गया। तो मैं आपको ना सीधे सीधे रियलिटी बता देता हूँ, इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मैं ये बता दूं, सारे प्लेटफॉर्म के सारे टीचर्स में 19, 20, 21 का फर्क है, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका किस टीचर से कनेक्ट बैठता है। लिटरली यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे ये कंपैरिजन नहीं हो रहा है कि एक बिल्कुल लूप टीचर है जिसने कभी जेई नहीं पढ़ाया, जिसको कुछ आइडिया नहीं है एग्जाम का, और एक कंपैरिजन हो रहा है रैंक क्रिएटेड टीचर से। सब ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर रैंक निकाली है, सबके एक्सपीरियंस 10 साल को टच कर रहे हैं, सबके पास वो खूबी है कि वो आपका सिलेक्शन करा सकते हैं। बट एक एग्जांपल सोचो, अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात करेंगे, 2 रिसेंट के इंडियन कोचेस हुए हैं उनके, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली। अब दोनों ही इन अ वे गॉड लेवल क्रिकेटर्स रहे हैं, बट जरूरी थोड़ी है कि दोनों कोचेस का इम्पैक्ट इंडिया टीम पे सेम ही रहा होगा। शायद राहुल द्रविड़ का इम्पैक्ट किसी कुछ प्लेयर्स पे ज्यादा रहा, वहीं सौरभ गांगुली का कुछ दूसरे क्रिकेटर्स पे ज्यादा इम्पैक्ट रहा। तो बात क्या हुई, कोचेस दैट इज आपके टीचर्स सब एट पार भी हो, तो आप एज अ प्लेयर, आप एज अ स्टूडेंट किससे सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, किससे सबसे ज्यादा समझ पा रहे हैं, किससे सबसे ज्यादा सीख पा रहे हैं, वो मैटर करता है। प्लस साथ ही साथ मटेरियल भी मैटर करता है। मटेरियल का भी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। जो नई कोचिंग्स हैं उनके मटेरियल को भी आप सोर्स करें, उनसे मांगे, उनके प्लेटफॉर्म्स पर डालने के कुछ फ्री मटेरियल दो, कुछ बताओ कैसा हम एक्सपीरियंस कर सके मटेरियल को। एंड अब डिसीजन लेने के लिए आपको मैं 3 पॉइंटर्स बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना, कॉपी पेन ले लो तो नोट कर लेना। सिर्फ एक एक्सपीरियंस आईआईटीएन मेंटर ही आपको ये तरीका बता सकता है, वरना आप सिर्फ कहे सुनाए तरीकों पे ही जाओगे, आप एक्चुअल में रैशनली और सीरियसली कोचिंग सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। तरीका बहुत सिंपल है, सारे बैचेस के सारे टीचर्स के ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल है, या तो ऐप पे अवेलेबल है या फिर यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आपको सबके बेसिक चैप्टर्स के लेक्चर्स को देखना है और उससे ये समझना है कि किस टीचर का आपको सबसे ज्यादा अच्छा समझ में आया। और ऐसा भी मत करना कि रिपीट पे एक ही चैप्टर के लेक्चर देख लो, मतलब सबका ही मोल कॉन्सेप्ट देख लिया केमिस्ट्री के टीचर का, बिकॉज जिससे सबसे पहली बार पढ़ोगे तो उससे समझ में आ गया, बाद वालों का तुम्हें लग रहा है कि क्योंकि तुम्हें आता ही था इसलिए तुम्हें सब समझ में आ रहा है। किसी का कोई चैप्टर पढ़ लिया, किसी का कोई चैप्टर पढ़ लिया, एंड फिर आंख बंद करके एसेस करो, यार फिजिक्स में कौन सा टीचर बढ़िया लग रहा है, यार केमिस्ट्री में कौन सा टीचर बढ़िया लग रहा है, यार मैथ्स में कौन सा टीचर बढ़िया लग रहा है। ग्रुप ऑफ टीचर्स भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और एडवाइस दे देता हूँ, शायद बुरी लगे या फिर शायद थोड़ी रैंडम लगे, थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, बट आपको अगर लग रहा है कि आपको 2 कोचिंग्स पे कन्विक्शन आ रहा है, तो जिस पे कन्विक्शन ज्यादा आ रहा है उसके साथ चले जाओ, 1 आध महीने पढ़ लो। अगर इन केस नहीं समझ में आ रहा है तो ये बैचेस हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो इतना लोड नहीं है, ये सारा कंटेंट अवेलेबल है, सारा कंटेंट फ्री में भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। एंड आज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैं क्या देने वाला हूं कि कोचिंग बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं बची है IIT JEE सिलेक्शन का, बिकॉज उसका एसेस सबके पास है। जब हम जेई देते थे या फिर बहुत पहले जब बच्चे जेई देते थे, कुछ डिफरेंस तो इसलिए आ जाता था कि ये इक्वल लेवल के बच्चे हैं, बट इसको कोचिंग अच्छी नहीं मिली, इसको कोचिंग अच्छी मिली, इसलिए इक्वल लेवल होने के बाद भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ और इसका सिलेक्शन हो गया। बट आज ऐसा नहीं है, हर किसी को प्लेटफॉर्म सिमिलर मिल रहा है, कोचिंग में ज्यादा रैशनल डिफरेंस बचे नहीं है। तो आपका रूटीन, आपकी सेल्फ स्टडी, आपकी खुद की सीरियसनेस, आपने टेस्ट दिए हैं, आपने एनालिसिस किया है, आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस की है, आपने सेल्फ स्टडी की है, ये ही पैरामीटर्स ज्यादा ओवर पावर करते हैं रादर देन जस्ट अ कोचिंग। और ये सारे पैरामीटर्स के लिए मैं बैठा तो हूँ, मैं तुम्हें सब में गाइड करूंगा, तो कर ही रहा हूँ। इस पूरे मेथड को फॉलो करके नेक्स्ट 1 या 2 दिन में आपके पास आपकी कोचिंग का नाम होगा। और वो कोचिंग का नाम क्या है, अगर अभी वीडियो देखते देखते भी समझ में आ गया है तो कमेंट में जरूर लिख देना। अदरवाइज जब भी समझ में आए मुझे बता जरूर देना कि मेरी वीडियो से तुम्हारी कितनी हेल्प हुई। इसके अलावा सब्सक्राइब करके रख लो, रिसेंट में बहुत सारा कंटेंट बनाया है उसको भी चेक कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, बिकॉज उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है।